सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ इन्फोनी कॉर्नर में भी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक है 2+2 संवाद। जान लेते हैं फिलहाल ये चर्चा में क्यों है। भारत तथा रूस विदेशी व रक्षा मंत्रालयों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करेंगे। 2+2 संवाद क्या है? यह एक पदावली है जिसका प्रयोग सामरिक व सुरक्षा हितों पर चर्चा करने के लिए दो देशों के रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों के बीच एक संवाद तंत्र की स्थापना के लिए किया जाता है। भारत ने इस प्रकार का तंत्र क्वाड देशों जैसे अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी विकसित किया गया है। रूस चौथा और पहला गैर क्वाड सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र की स्थापना की है। क्वाड क्या है? क्वाड एक क्षेत्रीय गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तथा भारत ये 4 देश शामिल हैं। चारों प्रजातांत्रिक देश ये चाहते हैं कि समुद्री व्यापार और सुरक्षा विघ्न रहित हो। क्वाड की संकल्पना सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा 2007 में दी गई थी, परंतु उस समय ऑस्ट्रेलिया के इससे निकल जाने के कारण यह संकल्पना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके गठबंधन का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान मात्र है। इसके गठबंधन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। भारत तथा रूस के संवाद की दृष्टि से अगर देखें तो भारत रूस रणनीतिक साझेदारी का क्या महत्व है। पहला, रक्षा व सुरक्षा सहयोग। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग। दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य हैं और यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को रूस का समर्थन प्राप्त है। तीसरा, व्यापार और आर्थिक संबंध। दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSCT। चेन्नई, व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा और यूरेशियाई आर्थिक संघ में सहयोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा, सहयोग या अंतरिक्ष सहयोग। गगनयान के लिए चयन किए गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। वर्तमान संदर्भ में यानी कि कोविड के संदर्भ में बात करें तो रूस ने अब तक 22 टन उपकरण जिसमें 20 ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां, 75 वेंटिलेटर, 150 मेडिकल उपकरण और 2 लाख पैक दवाइयां शामिल हैं। हाल ही में भारत के कमेटी ऑफ सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने भारत में उपयोग हेतु स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी है। इन सभी बिंदुओं की दृष्टि से भारत तथा रूस के बीच 2+2 संवाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।